हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों इस वक्त मैंने आपको बोला ना, हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आखिर तक बने रहें। तो यहाँ पर हम बात करने वाले दोस्तों, गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट शेप देखने के लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, क्योंकि सक्सेस इज नॉकिंग एट द डोर। सक्सेस आपका जो है इंतज़ार करिए, आपको नॉक कर रही है, और क्योंकि वो कभी भी आ सकती है, इट्स कमिंग, बहुत ही जल्दी वो आपके पास आने वाली है। तो लगातार अपडेट्स आप हमारे बैक ऑफिस में देख पा रहे हैं, आप हमारे इकोसिस्टम में आप देख पा रहे हैं कि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का अभी हम देख रहे हैं, एक्साइटमेंट का माहौल बहुत ज़्यादा बना हुआ है, जो कि 19 जून को जो हमारा अपडेट आया था उसी को जो है अपग्रेड किया गया है, यानी कि आगे उसको अपडेट को जो है अपग्रेड किया गया है। तो उस अपग्रेड के बारे में भी बात करेंगे, साथ में बात करेंगे यहाँ पर गुसमिंदर सर के दिए गए अपडेट के बारे में। और तो और दोस्तों, आप सभी ने देखा कि ऑन पैसिव के जो कुछ फाउंडर्स हैं, जो कि आपने देखा कि दुबई गए हैं, मोहम्मद कमाल सर से उनकी मुलाकात हुई है, तो दे ऑल आर एक्साइटेड कि मोहम्मद कमाल सर से वो लोग मिले, और उनका नाम है आई थिंक मिस्टर हेमंत। तो वो लोग वहाँ पर मिले, उन्होंने वीडियो भी अपना शेयर किया। तो सारा कुछ जो सिनेरियो है ना, जो आसपास का माहौल है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो बिल्कुल दोस्तों, ऑन पैसिव के लिए अगर बात की जाए तो लगातार ग्रोथ के साथ आपके सामने है। लास्ट सिक्स ईयर से अगर हम बात करें तो अब तक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ आपके सामने नज़र आ रही है। ऐश सर बिल्कुल रिकवरी पर हैं, और हो सकता है वो कभी भी आकर के अपना जो है एक वेबिनार कंडक्ट कर दें, या फिर हो सकता है OP 360 में आपको नज़र आएँ, या फिर ओरॉन शो में नज़र आएँ। कभी भी मिस्टर ऐश आपको आके बात कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी आपको वो दिखाई देने वाले हैं। तो बिल्कुल ये बात कही मोहम्मद कमाल सर ने भी, जो कि मैं उनका एक वीडियो जो आया है मैं सुन रही थी, तो बहुत एक्साइटिंग थे वो लोगों से मिलने के बाद। उनका भी एक अच्छा वो नज़र आ रहा था कि भाई वो भी फाउंडर से मिलके उनको भी एक खुशी होती है, और मतलब वो इतने बड़े हो कर के भी, हमारी कंपनी के CEO हो के भी उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है, वो सॉरी भी फील कर रहे थे कि मैं 2-3 दिन से नहीं मिल पाया, कॉज ऑफ बहुत ही बिजी उनका शेड्यूल था। फिर भी वो लोगों थे हमारे फाउंडर्स से मिले, तो फाउंडर्स भी खुश थे और मोहम्मद कमाल सर भी खुश थे। ये तो थी एक बात दोस्तों। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे 19 जून को जो हमारा पॉपअप आया था, और बहुत ही लंबे समय के बाद एक एक्साइटिंग पॉपअप था, जिसमें कि दोस्तों हमने बात की थी पेमेंट प्रोसेसर लाइव होने के बारे में, जो कि न्यू पेमेंट प्रोसेसर था। UPI और डेबिट कार्ड्स के बारे में बात करी, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करी कि हमारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे ऑलमोस्ट $200 खर्च हुए, और मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एक एक्साइटिंग अपडेट हम लोगों के पास आया। लेकिन यहाँ पर अभी हम बात करते हैं दोस्तों, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम बात करने वाले न्यू पेमेंट प्रोसेसर जो था, वो एक टेस्टिंग का पार्ट था बेसिकली। अभी उसको ऑप्शन को जो है वहाँ से हटा दिया गया है। तो बिल्कुल भी आप लोग पैनिक मत होइएगा, अरे ये तो बोला गया था और ये तो है ही नहीं, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये एक पूरा टेस्टिंग था जो कि कंपनी ने करा, और उसके बाद कितना सेटिस्फाई कंपनी हुई वो उनका मैटर है। लेकिन अभी यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है वो सेटिस्फाई हुई है, क्योंकि यहाँ से उस पार्ट को अभी यहाँ से हटा दिया गया है। तो कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हमारे बैक ऑफिस में, हमारे इकोसिस्टम के इसी तरह से पॉपअप में रेगुलर हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और हम सभी फाउंडर्स को जो है पार्टिसिपेशन के लिए थैंक्स भी बोला गया है। तो पहले जितने भी ऑप्शन थे दोस्तों, वो सब वहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, यानी कि UPI का जो ऑप्शन आ रहा था वो हटा दिया गया है। न्यू पेमेंट प्रोसेसर का जो हमने कहा लाइव था, वो ऑप्शन हटा दिया गया है। तो न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों बने रहें हमारे बैक ऑफिस में और हमारे इकोसिस्टम में लगातार। अब बात करते हैं गुसमिंदर सर के दिए गए अपडेट की। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने सारे वीडियोज आने के बाद भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या बिलिंग एड्रेस करना है। देखिए दोस्तों, जब हमें समझ में आ रहा है तो मैं समझती हूँ आपको भी इजीली समझ में आना चाहिए। तो गुसमिंदर सर ने भी बोला कि ये एक सिंपल प्रोसेस है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, ये ना तो ओ वेरीफाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी आ रहा था कि मैम ये क्या ओ वेरीफाई का पार्ट है। तो ये ओ वेरीफाई का कोई पार्ट नहीं है। ओ वेरीफाई के सिंपल 3 स्टेप्स हैं, वो हम आपको बता चुके हैं। अब ये सिंपल सी बात है, बिलिंग एड्रेस मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी बताया था, जहाँ पर आपका लेटर आप तक पहुँच जाए, या कोई भी आपका कोरियर आ रहा है, कुछ मुझे आपको भेजना है, कोई पार्सल आ रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके उस एड्रेस पर आप तक पहुँच जाएं। तो जो एड्रेस गुसमिंदर सर ने ये बोला कि जो एड्रेस आपके बैंक में है, जो आपका बिलिंग एड्रेस है, जहाँ पर आप टेलीफोन का बिल पे करते हैं या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, तो वो एड्रेस आप अपना दे सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था कि आधार कार्ड में भी आप लोगों का एड्रेस होता है, और हम लोग उसको एज एन एड्रेस प्रूफ भी यूज़ करते हैं, या हमारे पासपोर्ट होते हैं उनको भी यूज़ करते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का ये आ रहा है सवाल कि मैम
हम रेंट पर रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको एक बात समझनी है कि आप चाहे किराए के घर में रहते हो, चाहे आपका खुद का पर्सनल घर हो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कोई भी घबराने की बात नहीं है। बैंक तो आपका, किराए के घर में आप रहेंगे तो भी आपके पास बैंक अकाउंट है, आपका पर्सनल होम है तो भी आपके पास बैंक अकाउंट है। तो जो बैंक में आपने अपना एड्रेस दिया है, चाहे वो कोई भी एड्रेस हो, आप वो वहाँ पर दे सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रेंट पर रहने वालों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले कॉल आया था, मैम इस तरह से हो रहा है, हमें तो हमारा तो घर ही 10 साल पहले बिक गया, जो एड्रेस हमारे आधार में। तो आधार को साइड रखिए, आपके बैंक में जो भी एड्रेस है, अब उनका कहना है कि वो दिल्ली रहते हैं काफ़ी सालों से, तो उनका घर तो जो बिक गया, लेकिन उनके बैंक तो होगा ना आपके पास। तो उन्होंने गुसमिंदर सर का ही शायद वीडियो सुना था और उन्होंने ये बात कही कि भाई, और अभी फिर मैंने जब सुना गुसमिंदर सर का वीडियो, तो मुझे इतना समझ में आया कि भाई, आप चाहे रेंट में रहते हो, चाहे आप पर्सनल अपने होम में रहते हो, आपके पास बैंक अकाउंट है और बैंक में एड्रेस आपका जो है, आप फिलहाल वो एड्रेस फिल कर दीजिए। और अगर आप अभी एड्रेस नहीं भी फिल करते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप वेट कीजिए, कोई और ऑप्शन भी आ सकता है कंपनी की तरफ से। और अगर अभी आपने एड्रेस फिल कर दिया है, आपने सबमिट कर दिया है, कोई कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, रेंट पे रहने वालों को खासकर मैं बोलूँगी, तो आप लोग बिल्कुल घबराएं ना। आप सपोर्ट में जा करके बाद में अपने एड्रेस को जो है एडिट करा सकते हैं कि भाई अब ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, वो बात की बात है। लेकिन अभी आपको नहीं भरना है तो आप रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है कंपनी की तरफ से आपके लिए कोई और ऑप्शन आ जाए। एक चीज़ और बताई गुसमिंदर सर ने जो कि इंपॉर्टेंट है, स्मॉल जो सिटीज़ हैं वहाँ का वो जो है नाम नहीं ले रहा है किसी छोटे छोटे शहर का। फॉर एग्जांपल अगर बदायूं है तो बड़ी सिटी है, लेकिन उसके बीच में जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जैसे कि बागवाला है या कुछ और है, तो वहाँ के नाम वो नहीं एक्सेप्ट करे। तो आपको क्या करना है, आपको उस एरिया का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने से क्या है, वो आपका एरिया जो है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा कि आपका ये एरिया है। तो आपको पिन कोड डालना है। कई बार देखिए ना, हम लोग बैंक का जब IFSC कोड डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक ब्रांच सर्च कर लेता है कि हाँ भाई इस ब्रांच का है, नियर बाई ये ब्रांच है, मतलब ये ब्रांच का हमारे पास IFSC कोड है और इसके यहाँ पर ये इस एरिया में लगती है ये ब्रांच। तो ब्रांच से ही जो IFSC कोड है उससे आपकी ब्रांच जो है वो फाइंड आउट हो जाती है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर भी पिन कोड डाल देना है, आपका जो एड्रेस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और ऑथेंटिक रहेगा। यहाँ पर आपका सबसे अच्छा रहेगा बैंक का एड्रेस, जो बैंक में आपने दे रखा है वही एड्रेस आप दीजिए, चाहे आप रेंट पर हो, चाहे आप अपने पर्सनल होम पर हो। तो आप लोगों को घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। हम लोग लगातार मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इस वक्त जो टाइम है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को अपडेट्स लेने की। बिल्कुल बताया गुसमिंदर सर ने, अभी हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं टाइम टू टाइम, और बहुत सारे ऑप्शंस भी आने वाले हैं। तो किसी भी चीज़ को लेकर के हर चीज़ के ऑप्शंस कई कई आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल इन फ्यूचर में आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है ये आपकी, कि यहाँ पर आपका एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, लेकिन ये आपका वेरीफाई का प्रोसेस नहीं है। ओके, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपके पास है आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई भी परमानेंट एड्रेस आपके पास है, आपके होम टाउन का एड्रेस आपके पास है, आप वो डाल सकते हैं। वरना सबसे ईजी वे है, आपको सिंपली अपने बैंक एड्रेस डालना है, सिंपल। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।